प्रणाम, आदाब, नमस्कार। देखिए मैं अभी पढ़ रहा था कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन तो हमको समझने में बहुत समय लगा। मैं कई बार पढ़ा तब हल्का-हल्का समझ में आया और लगभग 2 घंटा बीता, तब जाकर हमको पूरी तरह से समझ में आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी समझ दूसरे की समझ से अटैच करके देखा जाए। देखिए बाइनरी कोड वैसे तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर अक्सर इसी लैंग्वेज को समझने में अपनी सहूलियत रखता है। ये रीजनिंग का एक ठीक है हिस्सा है। जैसा कि आप देखिए बाइनरी कोड होता क्या है कि अक्षर, संख्या और शब्द, लेटर्स, नंबर्स, वर्ड की जगह पर एक खास तरह के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं और उसी से निरूपित निरूपित भी किए जाते हैं। और उसी चिन्ह, उसी पार्टिकुलर साइन को देख के कंप्यूटर समझता है। चलिए यहाँ रीजनिंग में समझते हैं। देखिए, जैसे देखिए इसमें होता क्या है, खास तौर से इसमें दो ही डिजिट यानी कि दो ही नंबर यूज किए जाते हैं। स्पेशली दो ही नंबर ही है। कौन कौन से हैं? तो एक है 1 और एक है 0, या आप 0 या 1 कह सकते हैं। बस इन दोनों के अलावा और कोई अंक नहीं होता है। आइए रीजनिंग में देखते हैं कि किसी भी संख्या को हम बाइनरी कोड में कैसे निरूपित कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे कहे, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 17 को, जो संख्या 17 है उसको बाइनरी कोड में लिखिए। तो देखिए 17 को बाइनरी कोड में लिखना है। ये है 17 17, इसको बाइनरी कोड में लिखना है। इसका नियम ये है कि 2 से विभाजित कीजिए। 2 से विभाजित कीजिए। 2 से विभाजित करते वक्त जितनी बार आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं या टेबल रीड कर रहे हैं, उसको ठीक इसके सामने लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। और जो शेषफल आ जाए, रिमाइंडर, आप उसको दाईं तरफ लिखिएगा। अब आइए इसको खाका से समझते हैं, शब्दों से समझ में नहीं, बोलने से नहीं समझा है। देखिए, जैसे हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है 17 है, इसी का बाइनरी कोड निकालना है। ऐसे बना लिए। देखिए, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन और ये तीसरा पोर्शन हो गया। ये सेकेंड वाले पोर्शन में, यानी कि बीच वाला कह सकते हैं, बीच, और ये पहला और ये तीसरा कह लीजिए। ये बिल्कुल हमारा बाईं ओर हो गया और ये हमारा बिल्कुल दाईं ओर हो गया। ठीक है, दाईं ओर हो गया, वो बाईं ओर, ये दाईं ओर। चलिए अब हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित कीजिए। तो अगर हम 2 का टेबल स्टार्ट करें पढ़ना, तो पता चलेगा कि 6 टाइम्स में, यानी कि 6 बार में पढ़ेंगे तो इसके कम आएगा। चलिए, तो कितनी बार हम पहाड़ा पढ़े? 2 छक्के 12, यानी कि 2 6 12, यानी कि 6 बार में। यहाँ लिख दीजिए। अब 2 6 12 आया, यानी कि 12 आया। सॉरी, रुकिए, 8 बार, सॉरी 8 होगा 2 8 16, 8 टाइम्स में, यानी कि 8 बार में। तो कितनी बार हमने पढ़ा 8 बार। उसको नीचे लिख दीजिए। इसके शेषफल कितना आएगा? 1, तो यहाँ ठीक बिल्कुल ऊपर लिख दीजिए। अब फिर आइए, फिर डिवाइड कीजिए इस 8 को, किससे? 2 से। सिर्फ 2 से ही विभाजित करना है। 2 4 8, 4 टाइम्स में, तो 4 को बिल्कुल नीचे लिखिए। शेषफल कितना आया? शेषफल हमारा आया 0, यहाँ लिख दीजिए। फिर डिवाइड कीजिए 2 से। ये प्रक्रिया तब तक कीजिए जब तक इधर 1 ना आ जाए। फिर 2 से कीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 बार में। यहाँ शेषफल कितना आएगा? 0। फिर अभी देख रहे हैं ये डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। कितनी बार में?
1 बार में, और यहाँ शेषफल 0। बस अब रुक जाइए। अब ये जो 1 आया ये तो था सॉरी भागफल था, यानी कि कोसेंट था, कोसेंट। बाकी ये जो ऊपर आया है 1 0 0 0, ये पूरे हमारे शेषफल हैं। अब भैया जब बाइनरी कोड आप लिखना शुरू करते हैं तब हम ये जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है जिसको हम भागफल बोले हैं इसको पहले लिखते हैं। तो 1 हो गया। अब इसके ठीक इधर से शुरू कीजिए, इसके बाद वाला 0, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0 और इसके ऊपर 1। ठीक है, इस तरह हमारा बाइनरी कोड मिला 1 0 0 0 1, यानी कि 17 का बाइनरी कोड होगा 1 0 0 0 1। ऐसे बोल सकते हैं कि 1 0 0 0 1। फिर समझ लीजिए, जो भी संख्या आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार हमने पढ़ा उसके नीचे लिखेंगे, जो शेषफल जाएगा उसको दाईं तरफ। ऐसे ही करते करते हम तब तक करेंगे जब तक यहाँ बिल्कुल नीचे 1 ना आ जाए। जैसे 1 आ जाएगा तो इसी को हम भागफल मानेंगे जो कि बिल्कुल नीचे होगा, इसी को पहले लिखेंगे। बाइनरी कोड के जो बाइनरी कोड होगा, बाइनरी कोड के लिए जो बिल्कुल नीचे नंबर होगा जो कि भागफल के रूप में होगा उसको पहले लिखेंगे। इसके बाद इधर जो भी दाईं ओर पोर्शन होंगे, दाईं पोर्शन में जो भी डिजिट आएंगे उनको हम शेषफल के रूप में लिखेंगे। देखिए ये हो गया 17 का, समझ में गया? आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए आगे हमने देखा कि कोई भी संख्या रहेगा, जैसे 17 था, इसका बाइनरी कोड हमने लिखा, बाइनरी कोड तो 1 0 0 1 आया। इसके उल्टा भी तो हो सकता है कि बाइनरी कोड से ये नंबर लाया जाए, क्योंकि इस नंबर से तो हमने बाइनरी कोड ला दिया। तो क्या यह भी तरीका हो सकता है या संभव है कि इस बाइनरी कोड से 17 आ जाए, यानी कि संख्या आ जाए, और इस 17 संख्या से बाइनरी कोड? तो हमने तो अभी दिखाया कि इस 17 से यानी कि 17 से ये बाइनरी कोड कैसे आया। अब हम देखेंगे कि इस बाइनरी कोड से 17 कैसे आएगा। एक पल के लिए मानिए कि ये 17 ना दिया हो, सिर्फ ये बाइनरी कोड दिया हो, तब आप कैसे ये 17 प्राप्त करेंगे? चलिए मान लीजिए कि वो 17 नहीं है, लेकिन इस बाइनरी दिए हुए इस बाइनरी कोड से आप ये जो रिक्वायर्ड नंबर है आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आइए इसका भी तरीका सीख लीजिए यहीं पे। तरह चलिए देखिए, पहले जो हमारा रिक्वायर्ड बाइनरी कोड है आरबीसी हो गया, ओ रेड ब्लड कार्पल्स, ओ लाल रक्त कणिकाएं, इसका पढ़ रहे हैं रीजनिंग में साइंस। चलिए तो 1 0 0 0 है 1 है। देखिए आप अगर बाद में देख रहे हैं तो पीछे करके देख लीजिए वीडियो, ये बिल्कुल नीचे था और बाकी ये उसी क्रम में क्रमवार ऊपर थे। बिल्कुल ऊपर की बात करें तो ये बिल्कुल ऊपर था, बिल आधा ल रहेगा ना, आधा ल रहता है, बिल्कुल ऊपर रहेगा, जो कि दाएं पोर्शन में ये तीनों यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा तीनों दाईं ओर थे, और ये बीच में था, और बीच में साथ साथ ये क्या था? भागफल था, और बाकी ये तीनों शेषफल थे। अब आइए वही खाका बनाएंगे। चलिए आइए बनाइए, खाका बनाते हैं। हाँ पहले ये गिन लीजिए कि इसमें कितने कोड हो रहे हैं, अंक कितने? 1 2 3 4 5, 5 बनाइए। 1 2 3, एक और बनाइए 4, 1 2 3 4 5 हो गया। आइए देखिए ये बिल्कुल नीचे था, ये देखिए यहाँ ये बिल्कुल नीचे है,
तो इसको कहाँ बीच में, यानी कि यहाँ बिल्कुल नीचे 1 रख दीजिए, और इसके ठीक सामने यहाँ 2 लगा दीजिए, पूरा ऊपर 2 लगाइए, पूरा 2 हो गया। अब आइए इसके बाद, यानी कि ये जो नीचे वाला हम लिखे हैं डिजिट अंक, इसके बाद क्या आ रहा है 0, तो इस 0 को अब हम ठीक इसके इधर ऊपर दाईं ओर रखेंगे। अब इस 0 के ऊपर क्या है, देखिए 0 है, 0 रखिए। फिर इस 0 के ऊपर क्या है 0, यानी कि ये ट्रिपल वाला 0 है, 3 0 हो गए, उसके बाद लास्ट में 1। अब आइए अब हम यहाँ संख्या हमको निकालनी है, तो देखिए ये जो 2 है ना, ये इस 2 से इस 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करना है। देखिए बाएं वाला अंक यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट है मिडिल वाले अंक से गुणा करेंगे, और जो राइट हैंड साइड पोर्शन में जो अंक है, यानी कि दाएं भाग में जो अंक है, दाईं ओर जो भाग में जो अंक है, उसको हम जोड़ देंगे। चलिए भाई, तो सीधी फंडा मिला कि बाएं वाले अंक से बीच वाले अंक में दुगुना, मतलब कि दुगुना करेंगे, वही दुगुना करेंगे, और इधर जो भी शेषफल हो उसको जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, 2 × 1 यानी कि 2 1 = 2, और 2 में 0 जोड़िए 2। ओके फिर अब इसका देखिए, इसका हो गया, दुगुना कीजिए 4 और प्लस 0, फिर इसका दुगुना कीजिए 8 प्लस 0, 8 है, दुगुना कीजिए 8 2 8 है 16, 16 1 17, देखिए हमारा आ गया। आई होप कि आप नहीं समझे होंगे, फिर हम दोबारा कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने किया क्या कि ये जो बाइनरी कोड है, इसको सबसे पहले हमने समझा कि जो शुरू वाला इधर बाईं ओर से L से R, L से R, L से R, आप देख रहे हैं आंख फार। चलिए हंसी आए तो ठीक, नहीं तो फालतू के मत चियारिए दांत, सॉरी माफ कीजिएगा। देखिए यहाँ इधर वाला जो पोर्शन है, ये बिल्कुल नीचे होगा, नीचे के साथ साथ ये बीच में होगा, और ये बिल्कुल भागफल होगा। इसके बाद हमारा 000 है, इन 000 को इसके बाद रखेंगे, यानी कि दाईं ओर, दाईं ओर जो 000 आ रहे हैं, अगर जब हम इस तरह का संख्या, इस तरह का खाका बनाएंगे, तो इस अंक के बाद बिल्कुल तरोपरी ऊपर ही ऊपर ऊपर रखते चलेंगे। जैसे देखिए पहले हमने ये नीचे वाला था, नीचे वाले को हमने रखा बीच में, इसके बाद जो भी आया अंक हम उसको इधर दाईं ओर सजाते हुए ऊपर की तरफ चलेंगे, 0 0 0 1। उसके बाद हम इधर बाईं ओर पूरा 2 लिख देंगे ऊपर तक। बात आती है कि सर जी कितने, मतलब कि कितने खाने बनेंगे भाई, तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और निचला 5। अब भाई दुगुना कीजिए, दुगुना करके ये जोड़ दीजिए, बाएं वाले अंक से बीच वाले अंक में गुणा कीजिए और दाएं वाला अंक जोड़ दीजिए, तो बाएं वाले अंक से बीच वाले अंक में गुणा कीजिए, दाएं वाला अंक जोड़ दीजिए, तो 2 का टेबल 1 बार में 2 1 2, या तो 2 आएगा प्लस 0 2 आ गया। फिर इस वाले अंक से इसमें दुगुना कीजिए, जोड़ दीजिए, 4 आ गया, दुगुना कीजिए जोड़ दीजिए, 8 आएगा, दुगुना कीजिए 1। ठीक है, आइए कि अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो बुक में दिया है। देखिए यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि निर्देश उदाहरण 16-18, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर, ये तो आप अपने से पढ़ लेंगे। चलिए मेन बात पढ़ते हैं कि कोड भाषा में 0 का जो कोड है @ है,
1 का जो कोड है डॉलर है। एक से बड़ी संख्या का कोई भी कोड नहीं है। एक से बड़ी संख्याओं का इन्हीं कोड के माध्यम से ही कोड बनाया जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। चलिए उदाहरण दे रहा है कि 16 का कोड क्या होगा। आइए उदाहरण पहला लिख दें कि क्या क्या प्रश्न में दिया था। प्रश्न में प्रदत्त इंग्लिश वाले भाषा में अगर लिखना चाहें तो इट इज गिवन या इट हैज गिवन। चलिए दिया था कि जो एट द रेट है इसको एट द रेट बोलेंगे। एट द रेट 0 दिया है। और ये जापानी डॉलर, इसको डॉलर बोलेंगे। डॉलर दिया है 1 और कह रहा है कि उदाहरण 16 है 11 का कोड क्या होगा। 16 जो 11 एक संख्या है इसका कोड क्या होगा। ऑप्शन दिया है आपका सिंगल डॉलर एट द रेट, उसके बाद डबल डॉलर। ऑप्शन बी दिया है डबल डॉलर डबल एट द रेट। ऑप्शन सी दिया है ऑप्शन सी सिंगल डॉलर एट द रेट सिंगल डॉलर। एक मिनट रुकिए। सी दे रहा है डबल डॉलर एट द रेट और डी दे रहा है एट द रेट डॉलर एट द रेट डॉलर डबल एट द रेट। फिर से देखिए डॉलर एट द रेट डबल डॉलर, उसके बाद बी दे रहा है डबल डॉलर डबल एट द रेट। सी दे रहा है रुकिए सी में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, यहाँ एट द रेट है। एट द रेट डबल डॉलर एट द रेट। डी दे रहा है डॉलर एट द रेट डॉलर डबल एट द रेट। चलिए एक्सक्यूज मी वेरी मच। आइए फोकस करते हैं कि 11 का क्या होगा। चलिए देखिए 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 कैरी 0। 0 आ गया और यहाँ 1 आ गया। अब भाग नहीं जाएगा, अब रुक जाइए। अब देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारा भागफल है और ये बाकी जो तीनों हैं ये शेषफल है। क्रम क्या है कि इसको पहला मानेंगे और इसी क्रम में ये रखेंगे। चलिए तो लिखिए तो बाइनरी कोड, हमारा बाइनरी कोड मिला। पहले ये 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 1। अब आइए पीछे हम देखे थे कि जो एट द रेट है और जो डॉलर है
एट द जो रेट है वो 0 है और जो डॉलर है वो 1 है, यानी कि जहाँ 0 है वहाँ एट द रेट रखेंगे और जहाँ 1 है वहाँ डॉलर रखेंगे। चलिए, तो 1 के सामने रखिए डॉलर, 0 के सामने रखिए एट द रेट, 1 के सामने रखिए डॉलर और 1 के सामने रखिए एट द डॉलर। अब चलिए, अगर ऑप्शन देखा जाए तो एट द रेट रुकिए डॉलर एट द रेट डबल डॉलर, यानी कि ऑप्शन ए डॉलर एट द रेट डॉलर एट द रेट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मिला लीजिएगा वो जो दिए थे, लिखे थे। अब चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 8 का कोड क्या होगा? उदाहरण 17, 8 का कोड क्या होगा? भाई एट द रेट 0 है और डॉलर 1 है। चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं। ले देखिए दूसरा उदाहरण क्या है कि जो 8 है, 8 का कोड क्या होगा? तो देखिए आपके सामने दिख रहा है ये ऑप्शन ए डबल डॉलर डबल एट द रेट, बी ए एट द रेट डबल डॉलर एट द रेट, सी ए डबल डॉलर डबल एट द रेट, और जो डी है, एक मिनट रुकिए ना, ये ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन ए और ठीक दे रहा है, किताब में ऐसे दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 1 क्या होगा? तो 1 हम देख रहे हैं डॉलर होगा, डॉलर लगा दीजिए। 0 एट द रेट एट द रेट एट द रेट। अब देखिए डॉलर और ट्रिपल एट द रेट किस में है? तो ऑप्शन डी, ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन है हम दे रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा, लगाइएगा, देखिएगा आ रहा है कि नहीं। चलिए देखिए दिया है कि डॉलर डबल डॉलर डबल डॉलर एट द रेट डबल डॉलर, सॉरी सिंगल डॉलर, डबल डॉलर एट द रेट का कोड बताना है आपको। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखा है 8, बी 11, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 12। ट्राई कीजिएगा, समय लगे तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। देखिए फिर से दिखला देता हूँ। कोड है डबल डॉलर एट द रेट डबल डॉलर, इसकी ऑप्शन 8, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 12। चलिए हो गया 1 2 3 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए देखिए एट द रेट क्या है? 1 है, तो इसको लिख लीजिए, आप क्रम से लिख लीजिए, हम क्रम से लिखना चाहें। एट द रेट एट द रेट एट द रेट, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 1। अब आइए इसको हम बनाते हैं। कितने? 1 2 3 4 पोर्शन बनाना है। 1 2 3 4 होगा। तो बिल्कुल ये वाला जो अंक होगा ये बिल्कुल यहाँ होगा, इसके बाद ये यहाँ होगा, ये यहाँ इधर 2 रख दीजिए, 2 2। चलिए दुगुना कीजिए, दुगुना करके ये जोड़ दीजिए, तो दुगुना करेंगे और ये जोड़ देंगे। बाएं वाले अंक और बीच वाले अंक का दुगुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। चलिए
चलिए देखिए, तो ये हो गया। हमने क्या कहा कि जो बाएं वाला पोर्शन है और जो बीच वाला पोर्शन है इसका दुगुना करके ये जो दाएं तरफ अंक है उसको जोड़ देंगे। देखिए 2 का दुगुना 2 होगा और प्लस ये 1 जोड़ दिया 3 हो गया। फिर 2 का 3 में गुणा कीजिए 6 होगा और 6 प्लस 0 0 हो गया। फिर 2 का दुगुना कीजिए 12 होगा और 12 प्लस 1 इधर जोड़ना है, ठीक है। इधर ये इधर करना है ऐड और इधर करना है गुणा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही, यानी कि डबल डॉलर एट द रेट, यानी कि डबल डॉलर एट द रेट सिंगल डॉलर का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा बिल्कुल आंसर। चलिए।